अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, एक ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं जो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम्स है और सॉल्यूशन इंशाल्लाह बहुत इजी होगा और एप्लीकेबल होगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम कुछ काम शुरू करते हैं लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर पाते हैं। अपने टास्क को इनकम्प्लीट छोड़ देना, ये आज हमारा वन ऑफ द मेजर इशू है। और जब हमारा कोई टास्क इनकम्प्लीट होता है, कोई काम हम अधूरा छोड़ देते हैं, तो उस काम के नहीं करने का नुकसान तो होता ही होता है, लेकिन उसकी वजह से हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, हमारी सेल्फ इमेज डैमेज होती है और हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है। ठीक है, ये उसका नुकसान होता है। तो क्या कर सकते हैं? गेटिंग थिंग्स डन, कि जो काम हम कर रहे हैं वो हो जाए, वो कंप्लीट हो जाए, टास्क हमारा मुकम्मल हो जाए। उसके लिए क्या कर सकते हैं? मैं सिंपल आपके सामने कुछ 5-6 एक्सरसाइज और स्टेप्स बताना चाहता हूँ। उन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए अपना टास्क को कंप्लीट करना आसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, जो टास्क, जो प्रोजेक्ट, जो काम आपके ज़िम्मे है, जो आपको करना है, उसको करने के लिए सेल्फ इम्पोज्ड डेडलाइन आप तय करें। ठीक है, कोई एक्सटर्नली आपने किसी को डेडलाइन, आपको किसी ने डेडलाइन नहीं दिया है, लेकिन आप खुद से तय करें कि मैं इस डेट के आने से पहले पहले इस टास्क को कंप्लीट कर लूँगा। आप जानते हैं कि जब हम डेडलाइन बनाते हैं ना, तो ये अर्जेंसी क्रिएट करती है। कहीं ना कहीं हमको एक एहसास होता है कि यार इससे पहले पहले मुझे काम कंप्लीट कर लेना है। पहला उसूल। दूसरा उसूल ये है कि अकाउंटेबिलिटी सिस्टम आप बनाएं। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी करते रहें, खुद एहतसाबी करते रहें कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं, कितना काम हुआ है, कितना टाइम बाकी है, कब तक ये हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई आपका दोस्त है ना, कोई आपका भाई है, आपकी शोहर या आपकी बीवी है, उनसे आप ये टास्क को शेयर करें और उसको बताएं कि मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है ना, इस वक्त तक। तो वो आपको याद दिलाते रहेगा, वो आपको मोटिवेट करते रहेगा। ये है सेकंड रूल। थर्ड रूल ये है कि आप जब टास्क कोई करेंगे, है ना, तो आप 24 आवर्स तो ये काम, अपना टास्क नहीं करेंगे, अपना प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे। बहुत सारे इंटरवल्स आपके रहेंगे, लेकिन उन इंटरवल्स में भी अगर आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं अपने टास्क के रिलेटेड, अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तो इससे आपके फोकस में इजाफा होता है। ये थर्ड रूल है। फोर्थ रूल ये है कि डेली कम से कम आधे घंटे की एक्सरसाइज करें और उसके साथ साथ हेल्दी डाइट लें। ठीक है, एक्सरसाइज अगर आप करेंगे और आपका डाइट, आपकी गिज़ा हेल्दी अगर रहेगी, सेहतमंद रहेगी, तो इससे आपको एनर्जी मिलेगी, आपकी हेल्थ सही रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल ये है कि एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। वो तमाम चीज़ें जो आपको, आपके फोकस को मुतासिर करती है ना, आपकी तवज्जो और आपका अटेंशन ख़राब हो जाता है, तो ऐसे डिस्ट्रैक्शन को आपको निकालना है। वो किसी भी शक्ल में हो सकता है। वो डिस्ट्रैक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, आप खुद उसका अंदाज़ा लगाएं। मोबाइल हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, टीवी हो सकती है, कोई और चीज़ हो सकती है। तो एलिमिनेट सच ऑल डिस्ट्रैक्शन। और लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन तमाम रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे, लेकिन जब तक आपके अंदर एक इंटरनल ड्राइव नहीं होगा, एक इंटरनल मोटिवेशन नहीं होगा, तो आप उस काम को नहीं कर सकते। ठीक है, इंटरनल इंटरनल मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? इंटरनल मोटिवेशन यहाँ से मिलेगा कि जो टास्क आप कर रहे हैं, आप ये सोचें कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके करने से मुझे क्या मिलने वाला है, इसका फायदा क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, और उस रिजल्ट के मिलने के बाद मुझे कितनी खुशी होगी। तो ये चीज़ आपको मोटिवेट करेगी। यकीन मानिए, आप इन रूल्स को फॉलो करें तो आपके टास्क कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगे, आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। और एक टास्क को कंप्लीट करने का मतलब ये है कि दूसरा टास्क कंप्लीट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। शुक्रिया।